ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਸਲਾਈਟ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਲਾਈਟ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਲਣੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਸਲਾਈਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨੀਕਾਂਤ ਪਾਸਵਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਡੀਨ ਐਲੂਮਨੀ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਰਵੀਕਾਂਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਰਵਾਈ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਦਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ 30 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਅਹਿਮ MOU ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ RK ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਲਾਈਟ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ BK ਕੁਕਰੇਜਾ PRO ਸਲਾਈਟ ਅਤੇ ਸਲਾਈਟ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆर्थी भी हाजिर सन। स्लाइड संस्था जैसा सबको पता है कि ये दो चीज़ों के लिए जानी जाती है कि सबसे पहले जब ड्रीम संत जी के इस धरती का हुआ तो ये सोचा गया कि हमारे विजन में हम इंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करेंगे, हम ऐसे लोगों को क्रिएट करेंगे जो सारी दुनिया में जाकर के लोगों के जॉब प्रोवाइडर बनेंगे। दिस इज वन ऑफ द विजन ऑफ द स्लाइड। हमें लगता है कि हम लोग पहली या दूसरी बार इस तरह का एक कार्यक्रम पहली बार ही हुआ इधर 10 सालों में कि जिसमें हम अपने इंटरप्रेन्योर्स को बुलाएं, जिसमें हमारे 93-94 पास आउट विकास गुप्ता जी, अशोक पाल जी, रुपेश कुमार जी, सरजीत पुरी जी, गौरव चटवाल जी, संदीप शर्मा जी और हरप्रीत सिंह जी, ये बहुत हमारे 93-94 बैच के हैं और बहुत सारे लोगों को रोजगार दे रहे हैं। तो ये आए और हमारे संस्था के 30 व्यक्तियों को 30 बच्चों को कल ही रिक्रूट करके ले गए। इनके साथ कुछ HR प्रोफेशनल आए थे और जो ये सारे कार्यक्रम हम अपने जो संस्था के निदेशक महोदय हैं प्रोफेसर मनीकांत पासवान जी, उनके दिशा निर्देशन में, उनके सहयोग से, उनके मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम किया, जिसमें हमारा पूरी टीम एज ए डीन एलुमनाई एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन जो आजकल हम कैप कर रहे हैं ट्रेनिंग, हम कैसे इंडस्ट्री को स्पेशली इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन से एलाइन करें। तो उस इंडस्ट्री को कैसे एलाइन करेंगे, इसके लिए वो जो सबसे प्रमुख कारण है कि GER जो हमारा है, ग्रास इनरोलमेंट रेशियो, वो 30% है और भारत सरकार ने डिसाइड किया है कि बहुत जल्दी हमें 39% करना है। तो अब 30 से 39 कैसे होगा, एक कम रिसोर्स में और अच्छे तरीके से, तो उसमें हमारे संस्था के निदेशक महोदय ने एक हमारे सारे डीन्स की और HODs की मीटिंग ली और उसमें एक इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसको हमारे डीन PND और उसके हमारे अलग सहयोगी हैं वो तैयार कर रहे हैं। और उसमें हम ODL ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग, जिसमें आज सर उसी में बिजी हैं, उसका कार्यक्रम मिनिस्ट्री से हो रहा है, तो ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग के प्रोग्राम में कैसे और बच्चों को, जो यहाँ के बच्चे डायरेक्टली हमसे नहीं जुड़े हैं, जो BBA BCA BCom केवल 3 ईयर और पंजाब के बच्चे हों और करके बैठे हों, जैसे पंजाब में एक चलन हो रहा है कि हमारी बहुत सारी गर्ल्स का मैरिड हमेशा कनाडा होता है और वो चली जाती हैं और उनका 3 साल का ही डिग्री है, या जो बच्चे चले गए उनकी डिग्री 3 साल की है, तो वहाँ पर यूरोप में हमेशा 4 साल की डिग्री मानी जाती। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हम इक्विवेलेंसी 4 ईयर की कर सकते हैं विथ 1 ईयर एड ऑन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, especially the branch like retail management, the branch like digital marketing, which is already prepared by NCBET, National Council of Vocational Educational Training, which is capped by Mr. Nirmaljeet Singh Kalsi, and who is the designation of Government of India is now Ministry of Skill.
and development. So he is already MD there, and we are in the touch with the ministry also. So they have asked me some proposals, some concrete proposal that should be submitted, and we are in the process to submit the proposal. Hopefully that will be passed by the all the regulatory authority, और उसको हम लोग इम्प्लीमेंट नियर फ्यूचर में कर पाएंगे, जिससे और सारे बच्चों का भी लाभ हो सकता है। रिसेंटली अभी हमारे जो डिफरेंट कोर्सेज आ रहे हैं, जैसे ODL कोर्सेज की इस वक्त बहुत चर्चा चल रही है। जिस तरह ਉਹਦੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ अपने हर डिपार्टमेंट ਵੱਲੋਂ, जिस तरह मैथमैटिक्स ਅਸੀਂ देख रहे हैं, डाटा साइंस, डाटा एनालिटिक्स, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स, या फूड डिपार्टमेंट ਜਾਂਦਾ बी साइंस, बी कीपिंग, और फूड ਦੇ भी डिफरेंट कोर्सेज आ रहे हैं। कुछ केमिस्ट्री ਦੇ मेजॉरिटी कोर्सेज उधर आ रहे हैं, कंप्यूटर डिपार्टमेंट ਵੱਲੋਂ आ रहे हैं, ताकि जिन्हां 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ स्किल डेवलपमेंट वाली अपॉर्चुनिटीज़ ਉਹਨਾਂ ਦੇ इंक्रीज़ होन, तो अपने छोटे छोटे कोर्सेज करके उन्होंने नौकरी वास्ते बेनिफिट मिल सके बच्चों। तो इंस्टीट्यूशन का इस मोमेंट पर बहुत ज़्यादा स्ट्रैस है कि स्किल डेवलपमेंट वाल असी मूव करिए बच्चों, सो दैट उन्होंने फ्यूचर ब्राइट हो सके। मेरा नाम निखिल शर्मा है और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से हूँ। कल हमारा एंटरप्रेन्योर्स और HR मीट हुआ, जिसमें हमने अलग अलग डिफरेंट कंपनीज़ के एंटरप्रेन्योर्स जो हमारे एलुमनाइज हैं उन सबके साथ इंटरेक्शंस किया। उन्होंने हमें अपना एक्सपीरियंस बताया, एक्सपीरियंस शेयर किया कि उन्होंने जैसे अपनी लाइफ के अराउंड उन्होंने कैसे जॉब्स पाई, उन्होंने कैसे अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी जो है स्टार्ट की। हमारे साथ ये शेयर किया कि क्या क्या स्किल्स जो हैं हमारे आने वाले टाइम में हमें हेल्प कर सकती हैं ग्रो करने में, और हमें जो है एक कम्पिटिटिव वर्ल्ड के लिए जो बाहर है इस कॉलेज के बाहर, तो हम उसमें कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, ये सब हमने जाना। और उनसे हमने ये बातें की कि उन्होंने कैसे स्ट्रगल्स किए, उन्होंने आगे चल के जो है अपनी जर्नी को कैसे कंटिन्यू किया, उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े और हम उनसे क्या क्या सीख सकते हैं। मेरा नाम सुमित कुमार गुप्ता है, मैं कंप्यूटर साइंस 3rd ईयर का छात्र हूँ। कल मैं एंटरप्रेन्योर HR एंड रिक्रूटर्स मीट का हिस्सा रहा था। इस मीट में मुझे काफ़ी सारी बातें जानने को मिली, अपने एलुमनाई की कैसी जर्नी रही, कैसे वो एंटरप्रेन्योर बने, कॉलेज से बाहर निकल के क्या उन्होंने चैलेंजेस फेस किए, एंड क्या क्या उनकी जर्नी रही। विकास गुप्ता सर ने हमें बताया कि पहले वो स्टार्टिंग 2 साल में 6,000 रुपये पर मंथ की जॉब किए, देन अभी वो 22 लाख पर मंथ अपने एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं। तो उन्होंने क्या चैलेंजेस फेस किए अपने लाइफ में, और मैंने भी अपने आइडिया प्रेजेंट किए कि सर मैं कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ अपने प्रोजेक्ट के आइडियाज़ को मार्केट के लिए। उन्होंने काफ़ी सारे आइडियाज़ दिए हैं।